खबरों में आगे बढ़ते बिलासपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि 2023 में होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सरकार बनाना कोई चुनौती नहीं है। ओम माथुर ने आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। कोई चुनौती नहीं मानता। मैं पहले दिन आया, उस दिन एयरपोर्ट में बोल गया था, हम हर काम को, इस संगठन को खड़ा करना हमारी चुनौती है। हम हर काम को चुनौती के साथ लेते हैं, हर चुनाव को चुनौती के साथ लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई नाम लेके कोई चुनौती, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। मतलब यहाँ कम पड़ेगा तो दूसरे से ले लेंगे अपन। कम पड़ेंगे, क्यों कम पड़ेगा? पूर्ण बहुमत आप इंतजार करिए ना चुनाव रिजल्ट का। मेरे पास वो रिजल्ट है ना, आपके पास रिजल्ट है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंचे, जहां चल रहे 2 दिवसीय कबीर सत्संग मेला और युवोदय समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सीएम ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री और क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले की तहसील तिल्दा के रायखेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के 77वें वार्षिक राज अधिवेशन 2023 में शामिल हुए हैं। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड के भालुकोन्हा गांव भी पहुंचे, जहां पर सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में भी शामिल हुए हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के भालुकोन्हा गांव में मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के लिए कई ऐलान भी किए गए। मैं अपन क्षेत्र में सामाजिक भवन मांगते तो मैं दे देता हूं, शासकीय भवन जमीन में बनते, लेकिन समाज के खुद के संपत्ति होना चाहिए। ये हम शहर में देखते हैं दूसर मन से मांगते हैं, लेकिन हमारे खुद के समाज के भवन बनना चाहिए छत्तीसगढ़िया मन के। तेकर बार ये नीति बनाया कि 10% में वो जमीन मिल ही तो मल्ला, तो वो कर हिसाब से तो मन मांगा, तो मैं निश्चित रूप से जमीन भी उपलब्ध कराऊं और भवन पर पैसा भी उपलब्ध कराऊं। आज के बात कहते हुए अपन माडिल में विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले समाज गंगा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और पीएम मोदी से आग्रह किया है कि मिलेट फसलों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इसे जन आंदोलन बनाने के लिए भी भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से आग्रह किया है। साथ ही बघेल ने पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों में मिलेट को शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 9 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर नगर पंचायत आमदी में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। धमतरी में 9 जनवरी को उपचुनाव होना है। इसे देखते हुए नगर पंचायत आमदी में चुनावी माहौल रोचक हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड संख्या 2 में बीजेपी के जागेश्वर ध्रुव और कांग्रेस की अनीता ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड संख्या 9 में बीजेपी की सुनीता साहू और कांग्रेस की सत्या पांडे के बीच कांटे की टक्कर है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रत्याशी घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का आवास योजना है उसको लेकर जनता तक पहुंचाने का जो है उसको प्रचार कर रहे हैं, विकास की बात को। तो सुविधा है और नाले में जो ढक्कन नहीं है उसको बता रहे हैं, तो उसको बता रहे हैं हमारा सरकार आएगा तो ये सबको पूरा करेंगे। आपका जो सहयोग है उसको पूरा करेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे लिए वहाँ योगदान होगा इसका। जैसे आवास का है, सीसी रोड है, बहुत काम ऐसे बचा हुआ है। मेरे पति पूर्व पार्षद थे, जिनका काम अधूरा बचा है उनको पूरा करूंगी। और बहुत से काम विकास हुआ है यहाँ। आवास पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, कुछ कुछ बचा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। आमदी उपचुनाव में होने वाले पार्षद पद के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी कमान संभाल ली है और अपने प्रत्याशियों के साथ वार्ड में जन समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का दावा किया है। न हमारे पास मंद है, न महुआ है, न चेपटी है, न गोल है। बस हमारे पास विकास है। मोदी जी के द्वारा घर घर नल पहुंचाया गया,
जल जीवन मिशन में। मोदी जी ने घर घर शौचालय दिया, बहुत प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, इसलिए हमको आशीष मिलेगा इस बार। और उपचुनाव में जो बदलाव है उसका एक प्रतीक आपको दिखाई देगा। देखिए, ये तो केवल औपचारिकता बस शेष है आमदी में। बाकी हम लोग 2 नंबर और 9 नंबर जो हमारी अनिता भाभी है और सत्या कुमकार जी हैं, इसके पूर्व में जो हमारी कांग्रेस के पार्षद थे और उन्होंने जो यहाँ कार्य किया है और माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो उनकी सरकार के द्वारा जो यहाँ पे विकास कार्य किया गया है वो अपने आप में पर्याप्त है। अब ये चुनाव के फॉर्मेलिटी के लिए सबको आना पड़ता है, उसी तारतम्य में हम लोग आए हैं, लेकिन विजय सुनिश्चित है। बहरहाल 9 जनवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है। दोनों पार्टियों ने उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। देखना होगा जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।